प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चार परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था, उनके सूत्र भी पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने प्रतिरोध, फिर पढ़ा था हमने विशिष्ट प्रतिरोध, फिर पढ़ा था चालकत्व और फिर पढ़ा था विशिष्ट चालकत्व। इनकी परिभाषाएं पढ़ी थी और इनके मात्रक पढ़े थे और इसके सूत्र पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे सैल स्थिरांक के बारे में। देखो, सैल स्थिरांक के बारे में छोटा सा जिक्र आपको चालकत्व में भी बताया था। किसमें बताया था? चालकत्व में। तो देखो यहाँ सैल स्थिरांक क्या होता है। सैल स्थिरांक को हम जी स्टार से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जी स्टार से। जी स्टार किसके बराबर होता है? L अपॉन ए होता है। क्या होता है? L अपॉन ए। यहाँ L क्या है? L होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। क्या होता है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। और जो A क्या होता है? इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या होता है? इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? वो A होता है। जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जी स्टार, यानी सैल स्थिरांक। तो सैल स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी कि किसी विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A का अनुपात क्या कहलाता है? सैल स्थिरांक कहलाता है। किसी विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का अनुपात क्या कहलाता है? सैल स्थिरांक कहलाता है। इसे जी स्टार से दर्शाते हैं। जी स्टार बराबर होता है L अपॉन ए। पीछे देखो, एक विशिष्ट चालकता का हमने सूत्र निकाला था। विशिष्ट चालकता का एक सूत्र निकाला था कि विशिष्ट चालकता बराबर क्या था? विशिष्ट चालकता बराबर था सैल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। क्या था? सैल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। पीछे सूत्र आया था। क्या था? पीछे सूत्र आया था एक कि विशिष्ट चालकता क्या होती है? सैल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। क्या होता है? विशिष्ट चालकता होती है। तो सैल स्थिरांक बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? सैल स्थिरांक बराबर होगा विशिष्ट चालकता गुणा प्रतिरोध। यानी सैल स्थिरांक की एक परिभाषा और हो गई कि प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता का गुणनफल भी सैल स्थिरांक होता है। क्या? प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता का गुणनफल भी सैल स्थिरांक होता है। ये अपना सैल स्थिरांक आपको बताया भी था जी स्टार के बारे में कि हम थोड़ा आगे अध्ययन कर लेंगे कि जी स्टार क्या है। देखो, जी होता है चालकत्व है और जी स्टार क्या होता है? जी स्टार होता क्या? जी स्टार होता है सैल स्थिरांक। देखो, नोट्स में गलती से जी के स्टार नहीं लगा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ सैल स्थिरांक में L अपॉन ए, तो उसको करेक्शन कर लेना। ये क्या है? जी स्टार है। नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, या जी नहीं है दिया, ये जी स्टार है। नोट्स में लिखा हुआ जी बराबर L अपॉन ए। जी बराबर L अपॉन ए नहीं होता है, ये जी स्टार बराबर L अपॉन ए है। ये करेक्शन कर लेना, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, हम चालन के आधार पर पदार्थों के प्रकार देखते हैं। वैसे एक के लेसन में ये पढ़ चुके हैं। एक नया पदार्थ और जुड़ गया, अतिचालक। देखो, चालक किसको कहते हैं कि वे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। उनकी चालकता प्रास कितनी थी कि जो विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। ये लिखा कि जो विद्युत का चालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इनकी चालकता प्रास आपको एक के लेसन में बताई थी कि 10 की घात 4 से 10 की घात 7 सीमेंस मीटर इनवर्स। चालकता का मात्रक क्या होता है? सीमेंस मीटर इनवर्स। इसको हम महो भी बोलते हैं, महो मीटर इनवर्स भी होता है। क्या होता है? महो मीटर इनवर्स भी होता है। कुचालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इनकी चालकता प्रास आपको एक लेसन में बताई थी। कितनी बताई थी? 10 की घात -20 से 10 की घात -10 सीमेंस मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स। क्या? या महो मीटर। अर्धचालक क्या बताया था कि जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है किंतु कुचालकों से ज्यादा होती है।
वो कितनी थी, 10 की घात -6 से लेकर के 10 की घात +4 तक थी। कितने, और मात्रा क्या है, वही सीमेंट मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स, ये एक के लेसन में आ चुका। अब देखो अतिचालक, एक नया चीज क्या अभी, अतिचालक। अतिचालक हम किसको कहेंगे, अतिचालक हम उसको कहेंगे कि जिस पदार्थ में एक बार विद्युत धारा प्रवाहित करके छोड़ दो। अतिचालक किसको कहेंगे कि जिसमें एक बार विद्युत धारा प्रवाहित करके छोड़ दी हमने, तो लंबे समय तक अपने आप ही धारा बहती रहती है। जैसे कोई वायर लिया हमने और उस वायर में एक बार हमने लाइट आने पर उस पर क्या लगा दिया, विद्युत लगा दी, विद्युत से उसका कनेक्शन कर दिया और तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित करती तो लंबे समय तक उसको हटा भी लिया हमने, अब बिजली से उसको हटा दिया, विद्युत से उसको हटा दिया, तो अभी उसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है। इस गुण को अतिचालक बोलते हैं। यानी प्रतिरोध शून्य हो जाए, प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य। और अब आप बताओ, प्रतिरोध शून्य हो गया जिस चालक तार का, वो तार क्या हो गया, अतिचालक हो गया। एक बार उसमें चालकता आ गई तो देखो चालकता को डाउन कौन करता है, प्रतिरोध करता है। धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध दिक्कत कर रहा है, क्या कर रहा है, दिक्कत है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध यदि शून्य हो गया तो चालन के मार्ग में कोई रुकावटें नहीं आएगी। किंतु ये गुण मिला किसमें, पारे में। और ताप पर कितने पर, 4.2 केल्विन पर। अब बताओ 273 का अर्थ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 केल्विन का अर्थ क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ 4.2 केल्विन ताप कितना है। अपने 10 या 5 में ताप चला जाए तो बर्फ जम जाती है। पारे में पाया जाता है, पारे का क्या नहीं कर सकते, पारे के तार नहीं बना सकते हैं। और 4.2 केल्विन ताप बहुत कठिन ताप है कि इतना ताप वातावरण में रखना क्या है, असंभव है। इसी कारण इस गुण को ज्यादा प्रभावी नहीं माना गया। तो 3 ही प्रकार के पदार्थ पढ़ते। अतिचालक क्या होता है कि प्रतिरोध शून्य और चालकता अधिकतम हो। ये किसमें पाया गया, पारा 4.2 केल्विन पर अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। अब ये हमने पढ़ लिया, शैल स्थिरांक पढ़ लिया, चालन के आधार पर पदार्थों के प्रकार पढ़ लिए। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि चालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। चालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, चालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है कि एक इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक होते हैं और दूसरे विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं, कौन से चालक है, जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं, कौन से चालक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, उसमें विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और जो विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक होते हैं, कौन से चालक है, आयनिक चालक होते हैं, इसमें विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा, आयनों के द्वारा। और इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और आयनिक जो चालक होते हैं उसमें विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है। कि इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालकों में विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी चालन इलेक्ट्रॉन करते हैं। और विद्युत अपघटनी तथा आयनिक जो चालक होते हैं इसमें विद्युत का चालन कौन करते हैं, आयन करते हैं। इसका उदाहरण होता है धातु में। धातु में विद्युत की इलेक्ट्रॉनिक चालक मानी जाती है, धात्विक चालक नाम रखा गया धातु। इसमें विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अब हम आयनिक चालक के बारे में पढ़ते हैं। देखो आयनिक चालक विद्युत अपघटे होते हैं और विद्युत अपघटे आपको पता है प्रबल दुर्बल 2 प्रकार के होते हैं। जो प्रबल विद्युत अपघटे होते हैं वो प्रबल चालक की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति, प्रबल चालक। प्रबल चालक क्या होते हैं कि जिनकी चालकता क्या हो, ज्यादा हो और जलीय विलयन में वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रबल चालक कहेंगे। प्रबल चालक किसको कहेंगे कि विद्युत अपघटनी चालक 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल चालक और दुर्बल चालक। कि ऐसा जो विद्युत अपघटे जिसकी क्या हो, चालकता ज्यादा हो और वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है। पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूटा तभी तो चालकता ज्यादा हुई। जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है और चालकता जिसकी ज्यादा होती है वो कौन है, प्रबल चालक। इसके
के रूप में सारे के सारे प्रबल अम्ल, सारे के सारे प्रबल अम्ल, सारे के सारे प्रबल क्षार। अब प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल क्षार कौन से होते हैं? जैसे NaOH है, KOH है, सारे के सारे प्रबल क्षार। और सारे के सारे प्रबल अम्ल कौन से होंगे? प्रबल चालक। और सभी लवण भी क्या होंगे? प्रबल चालक होंगे। सिर्फ दो लवणों को छोड़ करके, अपवाद है दो लवण, CdBr2 और HgCl2, ये दो लवण हैं जो क्या हैं? दुर्बल चालक हैं। बाकी सारे के सारे प्रबल चालक होते हैं। तो प्रबल चालक किसको कहेंगे? जिसकी चालकता ज्यादा हो और पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो प्रबल चालक होते हैं। इसमें प्रबल अम्ल आएंगे, प्रबल क्षार आएंगे और सभी लवण आएंगे। CdBr2 और HgCl2 लवण को छोड़। अब दुर्बल चालक दूसरे, दुर्बल चालक किसको कहेंगे? जिनकी चालकता कम होती है, यानी पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते तो आयन क्या होंगे? कम होंगे। आयन कम होंगे तो चालकता भी क्या होगी? कम होगी। ये इनकी चालकता कम हो गई, चालकता कम, तो ये दुर्बल में कौन आ जाएंगे? दुर्बल अम्ल। जो सारे के सारे दुर्बल अम्ल हैं, जैसे HCl प्रबल में दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल। कौन सा है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये कौन से हैं? ये दुर्बल अम्ल है। कौन से अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल। दुर्बल क्षार कौन से हैं? दुर्बल क्षार होता है NH4OH। दुर्बल क्षार कौन है? दुर्बल क्षार होता है NH4OH। और सभी लवण क्या थे? प्रबल चालक थे। तो दुर्बल चालक कौन होंगे? दो जो अपवाद थे वो हो जाएंगे HgBr2 और HgCl2, CdBr2 और HgCl2। CdBr2 और HgCl2 दो लवण कैसे हैं? दुर्बल चालक हैं। बाकी सारे के सारे लवण क्या हैं? तो देखो, विद्युत अपघटनी चालक दो प्रकार के हुए, प्रबल चालक तथा दुर्बल चालक। प्रबल चालक जिनकी चालकता ज्यादा, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। प्रबल अम्ल आएंगे, प्रबल क्षार आएंगे और सभी लवण आएंगे। प्रबल अम्ल का उदाहरण आपको दिया HCl, HNO3, H2SO4। प्रबल क्षार का उदाहरण दिया आपको NaOH और KOH। सभी लवण तो सारे आगे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। दुर्बल चालक कौन से होंगे? जिनकी चालकता तो क्या होगी? कम होगी। चालकता क्या होगी? कम होगी और पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटेंगे। यानी पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटे तभी चालकता क्या हुई है? कम हुई है। इसमें दुर्बल अम्ल आएंगे, जैसे एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। दुर्बल क्षार आएंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और CdBr2 और HgCl2 दो लवण कौन से हैं? दुर्बल चालक। बाकी सारे के सारे लवण कौन से हैं? प्रबल चालक। ये अपने तीन टॉपिक हुए, सेल स्थिरांक, चालन के आधार पर पदार्थों के प्रकार, फिर चालक के प्रकार। चालन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, किंतु एक पदार्थ और आता है जो हमने अध्ययन कर लिया, अतिचालक। चार हो गए टोटल। चालक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, इलेक्ट्रॉनिक और एक विद्युत अपघटनी। इलेक्ट्रॉनिक में धातुएं आ गई, विद्युत अपघटनी दो प्रकार के, प्रबल और एक। आज के लिए इतना ही काफी।